और आज की इस वीडियो में हम लोग कुटज चैप्टर के इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को करने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो पर बने रहें। यहाँ पर मैं आपको हर एक क्वेश्चन को बहुत सिंपल तरीके से और इजी तरीके से बताने वाला हूँ। और यहाँ पर मैं आपको जितना क्वेश्चंस कराऊंगा बस आपको इतना ही क्वेश्चंस करना है। इससे बाहर आपको एक भी क्वेश्चंस नहीं करना है, क्योंकि इससे बाहर आप लोगों का कुटज चैप्टर से और कुछ भी नहीं आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और एक एक करके हर एक चीज को देख लेते हैं। देखिए, ये जो हमारा कुटज चैप्टर है, इस चैप्टर के जो लेखक है, लेखक का नाम है हजारी प्रसाद द्विवेदी। द्विवेदी को हम लोग कुछ इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, याद रखिएगा। ऐसे लिखिए या फिर ऐसे लिखिए, दोनों का मतलब एक ही होता है। और ये हमारा अंतरा गद्य खंड का चैप्टर है। तो चलिए एक एक करके यहाँ पर हम लोग हर एक क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पर हमारे पास जो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि कुटज को गाढ़े का साथी क्यों कहा गया है। देखिए, गाढ़े का साथी मतलब पहले क्या होता है, पहले आप लोग इस चीज को जान लीजिए, ठीक है। गाढ़े का साथी मतलब होता है कि समय पड़ने पर जो काम आए ना, उसी को गाढ़े का साथी बोला जाता है। तो यहाँ पर लेखक बोलते हैं कि जो कुटज है, कुटज क्या है, गाढ़े का साथी है, यानी कि समय पड़ने पर वही काम आता है, बाद बाकी और कोई भी काम नहीं आता है। तो लिखा हुआ है कि लेखक ने कुटज से कहा है कि तुम धन्य हो, तुम गाढ़े के साथी हो, अर्थात समय पड़ने पर तुम ही काम आए हो। इसका कारण यह है कि लेखक कुटज को पहले तो धन्यवाद देता है कि तुम धन्य हो, फिर बोलता है कि तुम गाढ़े के साथी हो, यानी कि समय पड़ने पर केवल और केवल तुम ही काम आए हो और कोई भी काम नहीं आया है। चलिए भाई, इसके जो कारण है, इसके कारण को हम लोग यहाँ पर एक एक करके देखते हैं और समझते हैं। पहला कारण देखिए, हिमालय पर जहाँ कुटज वृक्ष पैदा होता है, वहाँ अन्य कोई वृक्ष पैदा नहीं होता है। जब कभी इस क्षेत्र में पूजा पाठ होती है तो भक्त मात्र कुटज के फूल पर ही आश्रित हो जाता है। देखिए, एक्चुअल में देखिए, हिमालय में बहुत सारे ऐसे जगह है जहां पर कोई सा भी वृक्ष अच्छी तरीके से होता ही नहीं है, पनपता ही नहीं है। लेकिन कुटज एक ऐसा वृक्ष है ना, जो उस क्षेत्र में भी मतलब पैदा होता है जिस क्षेत्र में कोई अन्य पौधे पैदा नहीं होते हैं। इससे कभी कभार मान चलिए कि उस क्षेत्र में कभी पूजा होता है, पाठ होता है, पूजा पाठ अगर होता है तो भक्त जो है ना, वह कुटज के फूल को ही लाकर पूजा कर देंगे, ये और कोई फूल मिलेगा ही नहीं वहां पर। तो ये हो गया एक बात। क्योंकि देखिए, काम पड़ने पर जो काम आए ना, एक्चुअल में समय पड़ने पर जो काम आए वही हुआ भाई हमारा गाढ़े का साथी। आगे चलिए, अगला पॉइंट देखिए क्या है कि कालिदास जब रामगिरी पहुंचे तो उन्होंने अपने ही हाथों से इस कुटज पुष्प का अर्घ देकर मेघ की आराधना की थी। उस समय उन्हें कोई अन्य फूल नहीं मिला था। देखिए, कालिदास ने भी जब पूजा किया था ना, तो उनको भी कोई फूल नहीं मिला, केवल केवल क्या मिला था, कुटज का ही फूल मिला था, कुटज का ही पुष्प मिला था। इसलिए कुटज क्या है, यहाँ पर गाढ़े का साथी है। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, देख लीजिए। यहाँ पर नाम क्यों बड़ा है, लेखक के विचार अपने शब्दों में लिखिए। देखिए भाई, नाम हर एक चीज का नाम है। अब आप लोग जिस मोबाइल में वीडियो देख रहे हैं उसका भी नाम भाई मोबाइल है, आपका नाम है, हर एक वस्तु का नाम है, हर एक पदार्थ का नाम है। बिना नाम के किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का अस्तित्व ही नहीं है। तो नाम है तो भाई उसका मतलब नाम के बिना कोई चीज होगा ही नहीं। जैसे मान के चलिए किसी का नाम राम है, ठीक, किसी का नाम क्या राम है, तो अगर राम करके पुकारेगा ना तभी उसका आइडेंटिटी होता है, अस्तित्व होता है, नहीं तो किसी भी प्रकार का कोई उसका अस्तित्व नहीं होगा। तो नाम बहुत इंपॉर्टेंट और नाम एकदम बड़ा है। तो देख लीजिए, यहाँ पर लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं कि लेखक ने नाम को बड़ा माना है। उसके अनुसार नाम से ही किसी व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ आदि की पहचान होती है। बिल्कुल जाहिर सी बात है, यहाँ पर लेखक ने नाम को बड़ा माना है। बड़ा इसलिए माना है, मान के कोई व्यक्ति है, वस्तु है, पदार्थ है, उसका जो पहचान होता है किसके बदौलत होता है, तो नाम के बदौलत ही होता है। ठीक है, आगे चलिए देख लीजिए। यहाँ पर आगे हमारे पास क्या है, बिना नाम के हम किसी व्यक्ति, वस्तु इत्यादि को पहचान नहीं पाएंगे। जाहिर सी बात है, अगर हमें उस चीज का नाम नहीं पता रहेगा तो उस व्यक्ति को, उस वस्तु को, कोई भी ऐसा चीज है जिसको हम लोग पहचान नहीं पाएंगे। मनुष्य को उसके चेहरे मोहरे से पहचान भी लिया जाए, लेकिन जब तक नाम याद ना आए मनुष्य की पहचान अधूरी लगती है। समाज में लोग हमें इसी नाम से जानते हैं, अतः मनुष्य कितना सुंदर ही क्यों ना हो, यदि उसका नाम नहीं है ना तो वह उसको पहचानने में बहुत कठिनाई होगी। नाम मनुष्य की पहचान बन गया है। हर प्राणी तथा वस्तु के लिए एक नाम दिया गया है। यह नाम इसलिए दिया गया है कि उसे पहचानना सरल हो। उसका रूप, रंग, आकार, गुण, दोष, जाति, धर्म इत्यादि के आधार पर नाम दिया जाता है। बिल्कुल जाहिर से एकदम सही बात है। देखिए, जिस जाति के लोग होते हैं, जिस धर्म के लोग होते हैं, रंग, आकार, गुण हर एक चीज को देखकर नाम दिया जाता है। इससे पता क्या चलता है भाई, नाम क्या है, बहुत बड़ा है। नाम क्या है,
बहुत बड़ा है, ऐसे आपको लिख देना है। आगे चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? कुट, कुटज और कुटनी शब्दों का विश्लेषण पर उनमें आपसी संबंध स्थापित कीजिए। तो चलिए देख लेते हैं। कुटज पाठ में इस विषय पर प्रकाश डाला है, देख लीजिए क्या है। ये कूट जो है, कूट शब्द के दो अर्थ होते हैं, एक तो घर और दूसरा घड़ा, कोई दिक्कत नहीं है। इस आधार पर कुटज शब्द का अर्थ उन्होंने बताया है घड़े से उत्पन्न होने वाला। अगस्त्य मुनि को भी कुटज के नाम से जाना जाता है, कहा जाता है कि उनकी उत्पत्ति घड़े से हुई थी। अब दोबारा कूट शब्द की ओर बढ़ते हैं। यदि इस विषय पर गौर किया जाए तो कूट शब्द का अर्थ हो जाएगा घर, यानी घर है। तो घर में कार्य करने वाली बुरी राशि को कुटनी नाम दिया गया है। अतः कहीं ना कहीं यह शब्द आपस में जुड़े हुए हैं और इनके आपस में संबंध स्थापित है। तो कुछ इस प्रकार से आप लोगों को इसको कर देना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि कुटज किस प्रकार अपनी अपराजित जीवनी शक्ति की घोषणा करता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा कि कुटज ऐसे वातावरण में जीवित खड़ा है जहां पर दूब भी पनप नहीं पाती है। देखिए एक हमारा दूब घास होता है, ठीक है, मतलब अगर एक्चुअल में देखा जाए तो कुटज ऐसे भी स्थानों में पाए जाते हैं जहां पर दूब घास तक नहीं पनप पाते हैं, वैसे भी स्थानों में हमें कुटज देखने को मिलता है। वहां पर कुटज का खड़े रहना और उसके साथ फलना फूलना उसकी अपराजित जीवन शक्ति की घोषणा करता है। और वैसे भी स्थान जहां पर दूब घास नहीं उग सकता है वहां पर कुटज खड़ा है और अच्छे तरीके से फल फूल रहा है। वह पहाड़ों की चट्टानों के मध्य खुद को खड़ा रखता है तथा जल स्रोतों से स्वयं के लिए जल ढूंढ निकालता है। ऐसे स्थानों में भी वह खड़ा है। यह इतनी विकट परिस्थिति है कि जिसमें साधारण पौधे तथा पेड़ का जीवित रहना संभव नहीं है। मतलब जो नॉर्मल जो हमारा पेड़ पौधा है वह ऐसे स्थानों में जीवित रह ही नहीं पाएगा, वह पनप ही नहीं पाएगा। उसकी यह जीवनी शक्ति ही उसे अपराजेय बना देती है, अर्थात वह खराब मौसम की मार, पानी की कमी में भी अपने लिए राह बनाता है और हमें जीने की प्रेरणा देता है। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि कुटज के जीवन से हमें क्या सीख मिलती है? या फिर ये जो क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि कुटज हम सभी को क्या उपदेश देता है? टिप्पणी कीजिए। ठीक है, चलिए हम लोग इसको देख लेते हैं। ये जो कुटज के बारे में है यहाँ पर इसको हम लोग अच्छे तरीके से देख लेते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा कि कुटज के जीवन से हमें निम्नलिखित शिक्षाएं मिलती है। पहला देख लीजिए क्या कि हमें कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। जिस प्रकार से कुटज जो है ना कभी भी हिम्मत नहीं हारता है, उसी प्रकार से हमें भी कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। आगे चलिए, आगे देखिए हमारे पास अगला पॉइंट क्या है। विकट परिस्थितियों का सामना धीरज के साथ करना चाहिए। जो भी विकट परिस्थिति है, कठिनाई जो भी आता है, ठीक है, उसको हम लोग धीरज के साथ उसका सामना करेंगे। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयास करते रहना चाहिए। आपका जो टारगेट है, आपका जो लक्ष्य है, उसको पाने के लिए हमेशा आपको ट्राई करते रहना चाहिए, प्रयास करते रहना चाहिए। फोर्थ पॉइंट है कि खुद पर विश्वास रखो, किसी के आगे सहायता के लिए मत झुको। खुद पर विश्वास रखना है और किसी के भी आगे सहायता के लिए नहीं झुकना है। और अगला जो है जो कि हमारा लास्ट पॉइंट है क्या है कि सिर उठाकर जियो। किसी के सामने झुकना नहीं है, सिर उठाकर जीना है। देखिए अगला पॉइंट क्या है कि मुसीबत से मत घबराओ। मुसीबत से घबराना नहीं है, जो भी संकट आता है उसका डट कर सामना करना है। अगला पॉइंट क्या है कि जो मिले उसे खुशी खुशी स्वीकार कर लो, चाहे ज्यादा मिले चाहे कम मिले, जो भी मिलता है उसे हमें खुशी खुशी स्वीकार कर लेना है। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास क्या है देख लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 6 है कि कुटज पाठ के आधार पर सिद्ध कीजिए कि दुख और सुख तो मन के विकल्प है, यानी कि ऑप्शन है। उत्तर इसका हो जाएगा कि दुख और सुख सच में मन के विकल्प है। लेखक के अनुसार जिस व्यक्ति का मन उसके बस में है वह सुखी कहलाता है, क्योंकि कोई उसे उसकी इच्छा के बिना कष्ट नहीं दे सकता है। देखिए अगर अगर हमारे बस में है तो हमें कोई भी कष्ट नहीं दे सकता है, लेकिन अगर मन किसी और के बस में है ना भाई, तब आपके जीवन में कष्ट ही कष्ट है। वो अपने मन अनुसार चलता है और जीवन जीता है। देखिए जिसका मन अपने कंट्रोल में है उसको कोई भी कष्ट नहीं दे सकता है। उसको जैसा इच्छा रहेगा, जिस प्रकार से उसका मन करेगा वह बिल्कुल वैसा ही काम करेगा। देखिए यहाँ पर मैं आपको सिंपल से एक एग्जांपल बता देता हूँ। मान के चलिए कि कोई यहाँ पर एक ये लड़का है, ठीक है, ठीक है, ये और यहाँ पर कोई एक लड़का है, दो लड़का यहाँ पर हम लोगों ने ले लिया। ये लड़का सिंगल है मान के चलिए, और ये लड़का थोड़ा मिंगल है, मतलब इसका कोई मान के चलिए गर्लफ्रेंड है, ठीक है, वही गर्लफ्रेंड है। अब ये जो सिंगल वाला लड़का है इसका जो मन है ये अपने कंट्रोल में है, अपने हिसाब से काम करेगा, जैसा इसको इच्छा है वो अपने हिसाब से करेगा।
लेकिन ये वाला जो लड़का है ना, ये इसके कंट्रोल में आ सकता है, या इसके कंट्रोल में आ सकता है। हो सके कि इसने कुछ बात ऐसा बोल दिया जो इसको दिल पे लग गया, तो यह सोचते रहेगा, क्योंकि इसका मन इसके बस में नहीं है, इसका मन इसका ये जो जीएफ है इसके बस में है, तो यहाँ पर ये कभी भी सुख चैन से नहीं रहेगा। लेकिन ये वाला जो लड़का है ना, क्योंकि इसका मन अपने बस में है, इसलिए ये खुशी खुशी सुखी से रहेगा, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चलते हैं आगे बढ़ते हैं, आगे देख लीजिए यहाँ पर आगे और क्या लिखा गया है, आप लोग देख सकते हैं। आगे देख लीजिए यहाँ पर आगे और क्या लिखा गया है कि दुखी वह है जो दूसरों के कहने पर चलता है, या जिसका मन खुद के बस में ना होकर अन्य के बस में है। वह उसकी इच्छानुसार व्यवहार करता है, उसे खुश करने के लिए ही सारे कार्य करता है। वह दूसरों के समान बनना चाहता है और दूसरे के हाथ की कठपुतली बन जाता है। अतः दुख और सुख तो मन के विकल्प ही है। जिसने मन को जीत लिया वह उस पर शासन करता है, नहीं तो दूसरे उस पर शासन करते हैं। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा सुंदर सा प्यारा सा आंसर। और यहाँ पर ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाता है। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।